नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपने होते तो ऐसा कभी नहीं करते। सुबह से कोमल और उसकी बेटे रमेश के बीच कहासुनी हो रही थी। रमेश अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि आप इस घर को मेरे नाम कर दीजिए। बस यही एक रट लगाए बैठा था, आगे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों तभी बात करेंगे जब आप घर मेरे नाम करोगी, ये कहकर पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया था। कोमल चीज सोच रही थी कि मेरे जीते जी घर बेटे के नाम कैसे कर सकती हूँ। कल को किसने देखा है, मैं उसकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। बहू सोनल अलग रसोई में खाना बनाती हुए बड़बड़ा रही थी कि यह घर पैसा अपने साथ लेकर जाएंगी क्या। हम उनके अपने ही तो हैं। कोमल चीज सोच रही थी कि अपने होते तो इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते। एक हफ्ते से पीछे पड़ा है, घर उसके नाम कर दो। अचानक ही कोमल जी को ससुर की बातें याद आई थी। मरने के पहले उन्होंने कहा था कि कोमल बेटा, अपनी संपत्ति किसी को भी मरने से पहले मत दे देना। मरने के बाद तो वह उनका ही हो जाएगा। यह मेरी सीख है बेटा, गांठ बांध कर रख लेना। उसे भी दिन याद आए जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सास उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह ससुर जी की पसंद थी। कोमल के पिता सुरेश और ससुर कुमार दोनों अच्छी दोस्त थे। कोमल की माँ जब वह छोटी थी तब भी गुजर गई थी। कोमल के पिताजी ने ही अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद कोमल को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। एक दिन दोनों दोस्त पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो कोमल के पिता को वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया था। सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए परंतु उनकी जान नहीं बचा सके। मरने से पहले कोमल के पिता ने कुमार से बेटी की जिम्मेदारी लेने को कहा था। वैसे वही पढ़ी लिखी सुंदर सुशील थी। अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कोमल को अपने घर बहू बनाकर ले आई थी। सास को यह पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि माता पिता की ना होने से वह हमेशा यहीं रह जाएगी और बेटे को ससुराल से मिलने वाले तोहफे नहीं मिलेंगे। इसलिए वह कोमल को बहुत ताने देती थी और पूरे घर का काम उसी से कराती थी। कुमार जी अपनी पत्नी के मुंह नहीं लगना चाहती थी पर कोमल से कहती थी कि अन्याय के खिलाफ लड़ाकर बहू ऐसे ही चुप रहोगी तो तेरी सास तुझे ऐसे ही सताएगी। कोमल को लगता था कि माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, कम से कम सास में माँ को देख लूंगी। कुमार जी का बेटा मोहित बहुत अच्छा था, वह अपनी पत्नी को बहुत मानता था। ऐसी ही जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन बच्चे के स्कूल से घर लौटे, उनके खाने पीने का इंतजाम करके उनका होमवर्क करा और उनकी पढ़ाई पर ध्यान आदि काम। उस दिन भी बच्चे रात को खाना खाकर सो गई थी और वही मोहित का इंतजार कर रही थी। उसी समय फोन पर एक अननोन कॉल आता है। उठाया तो वह पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया था। उनकी फोन कॉल से उसे पता चला था कि मोहित का एक्सीडेंट हो गया है। अपनी ससुर की मदद से वह अस्पताल पहुंची थी परंतु तब तक मोहित की मौत हो गई थी। कोमल और मोहित की दो बच्ची थी, बेटी निशा और बेटा रमेश। मोहित पढ़ी लिखी थी परंतु अपना व्यापार करना चाहती थी, इसलिए पिता से लड़ झगड़ कर एक किराने की दुकान को खोल लिया था। दुकान ठीक से नहीं चलती थी लेकिन पिता के साथ मिलकर रहने के कारण तकलीफ नहीं होती थी। कोमल की सास को लगता था कि बेटे को अलग रहने के लिए भेजेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा, पर ससुर नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था कि दुकान से होने वाली आमदनी से दो दो बच्चों की परवरिश करने में उसे तकलीफ होगी। सास की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और मोहित के परिवार को अलग घर में शिफ्ट होना पड़ा था। अब कोमल भी पति के साथ दुकान पर बैठने लगी। दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेती थी कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। हर रोज की तरह उस दिन भी कोमल अपने घर पर आ गई थी क्योंकि बच्चों की स्कूल से घर लौटने के पहले ही वह घर पहुंचकर सास के मना करने पर भी कुमार कोमल और बच्चों को लेकर अपने घर आ गई थी। कोमल अभी भी दुकान संभाल रही थी, घर और बाहर की तथा बच्चों और सास ससुर की जिम्मेदारियों को भी निभा रही थी। फिर भी कोमल की सास के तानों को सहना पड़ता था। इसी तरह सालों बीतते गए।
बच्चे भी बड़े हो गए थे और सास की मृत्यु भी हो गई थी। कुमार जी ने ही मोहित की बेटी निशा की शादी धूमधाम से कराया। आज की तारीख में वह विदेश में अपने पति के साथ मिलकर आराम से रह रही है। रमेश की शादी भी हो गई है। वही एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर है और बहुत ही अच्छी पैकेज भी है। पत्नी भी पढ़ी लिखी थी पर वह घर पर रहकर अपनी बच्चों की देखभाल करती थी। रमेश ने अपने पैसों से एक घर खरीद लिया था। उसका दोस्त अपना घर बेच रहा था तो उसे लगा माँ के नाम पर जो घर है उसे बेचकर खरीद लूँगा। माहे की इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। कोमल के ससुर ने उसे यह घर उसके नाम पर करते हुए कहा था कि बेटा तुम नीचे के घर में रहना, ऊपर के 2 घर किराए पर है ना, उस किराए से तुम अपना गुजारा कर लेना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बहकावे में मत आना, बच्चों के मुंह में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार लेना, कहते हुए गुजर गई थी। बेटा बहू भी साथ रहते हैं पर मजाल है कि घर खर्च के लिए वह आगे बढ़कर पैसा देता हो। ऐसे में अगर घर उसके नाम कर दिया तो वह कैसे जिएगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। अंत में उसने निर्णय लिया कि बेटा साथ में रहे ना रहे पर मैं अपना घर उसके नाम नहीं करूँगी। मेरे बाद ही उसका इस घर पर अधिकार होगा। मेरे जीते जी अब अन्याय नहीं सहूँगी। सोच लिया। सुबह उसने बेटे बहू को बुलाया और अपना निर्णय सुना दिया। यह भी कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बिना झगड़ों के रहना है, अन्यथा अपने घर में रहने के लिए जा सकती हो, क्योंकि मैं ये घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। मेरे मरने के बाद तुम्हारा है, आगे तुम सोच लो। रमेश और उसकी पत्नी अपना समूह लेकर कुछ दिन तक घर में थे, फिर अपना घर लेकर वहीं शिफ्ट हो गए। कोमल जी की जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी। किराए के पैसे से उनका खर्च आराम से चलता। एक बात कोमल जी के समझ में आई थी, कोई अपना नहीं होता, बस अपने दम से दम है। सही है दोस्तों, दुनिया में आए दिन होने वाले हादसों से हमें यह सीख तो लेनी ही चाहिए कि जो पैसे या घर बार है हमारे बाद ही बच्चों को मिले। जीते जी बच्चों के मुंह में पड़कर अपना सब कुछ उन्हें नहीं देना चाहिए, वरना आप खाली हाथ रह जाओगे और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।